नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। हम आज प्रूफ करेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मस्ट है। थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स का विलोम हो गया, पाइथागोरस प्रमेय होगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया। ये चार थ्योरम में से एक थ्योरम 100% 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सारे थ्योरम को, चारों थ्योरम को प्रूफ करेंगे और आपको ये वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है और स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक करके सारी चीज़ को समझाते हैं और पूरा बारीकी से विस्तृत ढंग से समझाते हैं। तो आप जो है आप तसल्ली रख करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, भागिएगा मत। यहाँ पे मैंने थेल्स प्रमेय को कुछ शब्दों में परिभाषित किया गया है, इसको मैथमेटिकली रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रमेय, इसका दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है, आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम यही है। ये आपका बोलचाल की भाषा में थेल्स प्रमेय कहा जाता है। चूंकि थेल्स ने ही इसको खोज किया था, इस थ्योरम को, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। बात करते हैं कि थेल्स प्रमेय आखिर होता क्या है। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए, इन्होंने बड़ा मस्त और सरल शब्दों में लिखा है। इसको फिगर से हम समझ लेते हैं। अगर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी जो है एक अन्य भुजा के समांतर है, यानी कि किसी एक ही भुजा बी सी के समांतर है, और अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो प्रूफ करना है कि डी पैरेलल बी सी होगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे है कि त्रिभुज ए बी सी में डी जो है पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है बी सी के, और डी जो है ए बी को डी पर और ए सी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी। अच्छा, आप जो है क्या करते हैं कि ए बी बटा, यहाँ पे बी डी भी लिख देते हैं। तो इसे नहीं लिखना है, क्रम से ही लिखना है। ए बी बटा डी बी ही लिखना है, ए बटा ई सी ही लिखना है, ई सी ही लिखना है, सी नहीं लिखना है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो ये था क्वेश्चन और इसका पिक्चर है, बड़े ही काम का है और सरल शब्दों में हम बताएं। इसके लिए हम रचना करते हैं, ई एन लंब ए बी करते हैं। यहाँ पे देखिए ई एन लंब ए बी और डी एम लंब ए सी, इसके लिए हम कुछ जो है रचना करते हैं जिससे कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो आंसर है वो आ सके। तो इसके लिए हम जो है ई एन लंब ए बी खींचते हैं और डी एम लंब ए सी खींचते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको जो है सिर्फ प्रूफ के माध्यम से हम समझा देते हैं। कुछ ज़्यादा जानकारी होगा तो हम इसको भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। तो और जो है बी और सी डी को मिला देते हैं। तो अब जो है आप ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए डी ई में, ध्यान से देखिए ए डी ई एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे ए डी ई में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आप देखेंगे 1/2 आधार, इसमें देखेंगे ए डी ई में यहाँ ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आपका आधार हो गया ए डी और ऊंचाई हो गया ए ई एन। तो 1/2 आधार ए डी और ऊंचाई ई एन हो गया। इसी तरह से त्रिभुज बी डी ई में देखेंगे, ध्यान से। तो बी डी ई में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार हो गया आपका बी डी, ध्यान दीजिएगा बी डी ई में की बात किया जा रहा है। तो बी डी ई में आधार आपका हो गया बी डी, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई ई एन लिया गया है। मैं थोड़ा सा इसका जानकारी आपको देता हूँ कि जैसे ये वाला त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज बना है ना, ऐसे त्रिभुज बना है, थोड़ा सा ऐसे त्रिभुज अगर बना है तो इसमें तो ऊंचाई दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए यहाँ से अगर हम लंब गिरा दें, यहाँ पे लंब गिरा दें, अगर ये इस तरह से फिगर बना, माना बाहर की तरफ बना है,
तो ये आधार का काम कर रहा है, तो ये बाहर जो है ये लंब का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी ऊंचाई का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही है, आधार तो ये है बट ऊंचाई के लिए एक्स्ट्रा बाहर की तरफ खींचा गया है, तो ऊंचाई आपका क्या हो गया, एन होगा। अब यहाँ पे इतना भागा इतना कर देते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बता बी डी ई का क्षेत्रफल, अब इतना बटा इतना हो जाएगा, तो 1/2 और en/en कट जाएगा। तो फाइनली जो है ये मेरे पास क्या निकल कर के आएगा, तो ये हो जाएगा, कुछ इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, है ना, एरिया ऑफ, है ना, ए डी ई, ऐसे शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ए डी ई बटा एरिया ऑफ, है ना, बी डी ई। ये इसमें बचा ए डी और इसमें बचा बी डी, ठीक है, इसको इक्वेशन ए कर लेते हैं। तो हम जो है इधर से काम चला लिए। अब नेक्स्ट स्टेप एक और इक्वेशन बनेगा, ए डी बटा हमको क्या लाना है, ए डी बटा डी बी इक्वल ए बटा ई सी, एक स्टेप और चलेगा, तो निकाला और उसका अनुपात निकाला। आगे जो है आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, हम जो है पुनः जो है दूसरा स्टेप को पाने के लिए हम पुनः ए बी डी में ही चलेंगे, सॉरी ए डी ई में ही चलेंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, तो 1/2 आधार, इसमें ध्यान देंगे तो ए डी ई में आधार इसमें ए ही हो जाएगा, ऊंचाई इसमें डी एम हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। देखिए इसका कुछ जो है सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, लेकिन है छोटा, लेकिन ध्यान से मैंने उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें 2 स्टेप में आंसर पूरा हो रहा है, एक स्टेप में ये, एक स्टेप में ये पूरा हो रहा है। दोनों स्टेप याद कर लेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 आधार इसमें ए, ऊंचाई इसमें डी एम होगा। इसी तरह से त्रिभुज अगर बात करते हैं सी डी ई में, एक छोटे वाला त्रिभुज में, तो सी डी ई में देखेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो आधार इसमें देखिए, आधार इसमें इसी हो जाएगा, बट ऊंचाई इसमें, है ना, ऊंचाई इसमें आप देखेंगे तो ऊंचाई कुछ जो है इसमें बाहर की तरफ बना है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया था कि इसमें ऊंचाई इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह का त्रिभुज इसमें बना है, और इसमें ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कुछ ऐसे बना है, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे तो इस तरह से ऊंचाई यहाँ बना है, बाहर की तरफ एम यहाँ पे बना है, और ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया ई, और ये आपका हो गया डी, देख पा रहे हैं ना। तो ये आधार हो गया, और ऊंचाई के लिए बाहर की तरफ तो ये डी एम हो जाएगा। तो आधार तो ये बेसिक कहिए तो त्रिभुज सी डी ई में आधार इसी हो रहा है, बट ऊंचाई तो इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि ये तिरछा हो गया, ऊंचाई बाहर से भी हम खींच सकते हैं, ऐसा रूल है। तो 1/2 और आधार हो गया इसी, ऊंचाई हो गया डी एम। समीकरण 1 और 2 को इसको लिखने का तरीका है ए बी सी डी का, एरिया ऑफ ए डी बटा एरिया ऑफ ई सी डी ई, और इसमें का 1/2 ए बटा डी एम हो जाएगा, इसमें 1/2 और इसी बटा डी एम हो जाएगा, डी एम से डी एम कट 1/2 हो जाएगा। और ये जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, ए बटा, है ना, ए बटा ई सी हो जाएगा, है ना। तो ए बटा ई सी हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम बी कर लेंगे। अब जो है एक स्टेप और हम लिखेंगे, जहाँ पे हम दोनों लेफ्ट बने LHS को LHS और RHS को RHS को एक साथ इक्वल कर देंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ए था, ये मैंने सॉल्व करके लाया इक्वेशन बी, है ना, इसको इक्वेशन बी हमने यहाँ पे माना है, ठीक है। अब जो है ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, उसके लिए कुछ मैसेज है जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। देखिए ये है कि त्रिभुज बी डी ई, ध्यान से देखिए, बी डी ई और सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई, ये देखेंगे तो दोनों ध्यान से बी डी ई और सी डी ई दोनों देखेंगे तो एक ही आधार डी पर स्थित है, माने दोनों का आधार एक ही है, इसका भी और ये वाला त्रिभुज का बी डी ई का भी, सी डी ई का, दोनों का आधार एक ही है और एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं डी और बी सी के बीच है। तो ये नियम है कि जब कोई त्रिभुज जो है एक ही रेखा पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये आपको क्लास 9th में चैप्टर 9 में पढ़ना है, ठीक है ना। तो वहाँ ये थ्योरम के बारे में चर्चा किया गया है, आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश किया। दोनों एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखाओं डी और बी सी के बीच है, इसलिए एरिया ऑफ, यहाँ देखेंगे बी डी ई बराबर सी डी ई होगा, दोनों इक्वल होगा।
अब मैं जो है डायरेक्ट यहाँ पे कुछ मैसेज को लिखा हूँ, आपको समझिए। अब यहाँ पे देखिएगा ए डी ई है, बटन में बी डी ई, इक्वेशन ये हो गया ए डी ई। और सी डी ई को, यहाँ सी डी ई को देखिए, सी डी ई के जगह पर ये वाला भर सकते हैं, बी डी ई यहाँ भर सकते हैं। अब जब जैसे भरेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगी, ये और ये दोनों इक्वल होगा, मैंने एल एच एस सेम हो जाएगा तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो इतना बात यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सीधे लिख दें समीकरण ए और बी से, ये ए डी बट्टा डी बी इक्वल ए बट्टा ई सी, यही है आपका थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, इसी को प्रूव करना था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इतने ठंडी में, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ ज़रूर लिखिएगा जिससे मुझे आइडिया लग सके कि आपके लिए वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो कितना हेल्पफुल है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। इसका विलोम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम मैं एक एक करके वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि मैं वो वाला वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत